बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मी डॉक्टर काशिफ और आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 8 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एब्सोल्यूट पोटेंशियल के टॉपिक के नाम से भी बुक में हो सकता है ये, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो हमारे पास यहाँ पे ये चार्ज है प्लस क्यू, और जो हमारे पास टेस्ट चार्ज होगा वो अभी ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला, ये सारे का सारा रीजन इस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वो रीजन है। दिस इज दी, इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स मौजूद है। ठीक है, ये ऐसी है जैसे आप ज़मीन के गिर्द कहीं पे भी जो रीजन मौजूद है जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर सकती है, तो अभी आप वो दोनों पॉइंट्स उसके अंदर लेते हैं। इसी तरीके से यहाँ भी ये वो जो रीजन है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो एक्ट करेगी। इस चार्ज का ये रीजन मौजूद है, तो हमने अपना टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, उसका यूनिट 1 रखेंगे। उसको हम कहाँ पे रखेंगे? एट पॉइंट बी। तो पहले इस डायग्राम को क्लियर देख लें कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद सपोज कर लें इस लाइन पे हम सारी ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, हमने अपने टेस्ट चार्ज को पॉइंट बी पे रखना है और उसको लेके आना है अगेंस्ट दी फील्ड, अगेंस्ट दी फोर्स, पॉइंट बी से पॉइंट ए तक। ये हमारा काम है, ये याद रखें। और इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन किधर है? वो आउटवर्ड है। और हमने किधर से किधर लेके आना है? बी टू ए। और कितना डिस्प्लेस करवाना है? डेल्टा आर। ये डायग्राम आपने क्लियर बनानी है। इसमें यह भी शो करना है कि इसके सेंटर से पॉइंट ए का फासला आर ए कहलाएगा, इसके सेंटर से पॉइंट बी का फासला आर बी कहलाएगा, और इन दोनों के दरमियान का जो फासला है वो डेल्टा आर कहलाएगा। इवन यहाँ से इसके एवरेज यहाँ से ले, इस पॉइंट से यहाँ तक, तो ये आर होगा, ये भी आप ले सकते हैं। तो ये डायग्राम आपकी क्लियर होनी चाहिए। और हमने वर्क करवाना है अगेंस्ट द फील्ड फ्रॉम पॉइंट बी टू ए। और दूसरी अहम बात, ये दोनों पॉइंट्स अभी उसी फील्ड के अंदर है। ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम। ये तो उसकी डेफिनेशन है। जब हम इस सबको जो है ना डिटेल के साथ बता लेंगे तो फिर हमारे लिए ये इस डेफिनेशन को बताना आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम ये इक्वेशन भी यूज़ करेंगे, डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर। ये हमने लास्ट में जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान जो रिलेशन था वो हमने बताया था। ये वो इक्वेशन है जो कि इक्वल था ई इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल आर। तो डेल वी किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा? माइनस ई डेल आर के। इन दिस केस ई वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। टेक 2 पॉइंट्स ए एंड बी इन्फिनिटेसिमली क्लोज टू ईच अदर। यहाँ पे आप सिंपली भी लिख सकते हैं वेरी क्लोज टू ईच अदर, सो दैट ई रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट बिटवीन देम। इस लाइन का क्या मतलब है? हमें पता है कि अगर हम ये दो पॉइंट्स करीब नहीं रखते, ये तो हमने जूम किया हुआ है इसलिए इनके दरमियान डिस्टेंस नजर आ रहा है, ये दोनों पॉइंट्स बहुत करीब होंगे। जब ये करीब होंगे तो इनके दरमियान हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इक्वेशन है ई इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो आर के हिसाब से जब आर बढ़ेगा तो ई जो है ना उसकी वैल्यू चेंज होगी। तो हम अगर इनके दरमियान का डिस्टेंस कम रखते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे सेम मिलेगी या कांस्टेंट मिलेगी। तो ये हमने इसलिए इसके साथ आपने देखना है कि ई को हमने क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। तो उसके लिए इन दोनों पॉइंट्स को हमने क्या रखेंगे? क्लोज रखेंगे। तो इस पूरी कहानी में सिर्फ आप एक ही पॉइंट बताएंगे कि डिस्टेंस के हिसाब से ई चेंज होता है। तो इसके लिए हम क्या हल निकालेंगे? हम ए और बी दोनों पॉइंट्स क्लोज लेंगे, तो ई यहाँ पे क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। बहुत आसान सी बात है। और ये आखिरी आपको नजर आ रहा है कि जो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी जो लाइंस है वो कैसी हैं? रेडियली आउटवर्ड। ये रेडियल फॉर्म में, ये अंदर भी होंगी, ऐसे बाहर की तरफ जा रही हैं, जैसे बल्ब में से रोशनी आ रही होती है। तो ये 3 पॉइंट्स आपने पहले बताने हैं। अब हम कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। कैलकुलेशन हमने क्या करनी है? हमने वर्क करवाना है, ऑब्जेक्ट को लेके आना है बी टू ए। ये पॉइंट याद रखिएगा जी जनाब। उसके साथ साथ हमें थोड़ा सा और प्रॉब्लम भी आ सकता है, वो ये कि हम आर स्क्वायर को इक्वल्स करेंगे आर ए आर बी के। ये क्यों करेंगे, या ये वाली सारी कैलकुलेशन हमें क्यों करनी पड़ गई है?
अगर हम ई की इक्वेशन देखें तो इक्वल होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ के भी आप लिख सकते हैं Q/R का स्केयर। अगर हम इस आर स्केयर को यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं करते, इस तरह कन्वर्ट नहीं करते, तो हमारे लिए मैथमेटिक्स मुश्किल हो जाएगी। तो ये सारी कैलकुलेशन उस चीज़ के पीछे है, तो ये याद रखिएगा। अब हमें पता है कि आर बी जो है वो इक्वल होगा आर ए प्लस डेल आर के। यहाँ नजर आ रहा है कि ये आर बी है, इन दोनों को इकट्ठा करें तो आपके पास क्या मिल जाएगा, आर बी। आर और आर ए, ये देखें ना, पहली पॉइंट ये डेल आर किस चीज़ की इक्वल है, इन दोनों का डिफरेंस है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किस चीज़ की इक्वल होगा, आर बी माइनस आर ए के। ये बड़ी आसान सी इक्वेशन है, डायरेक्ट ये इक्वेशन आप देख रहे हैं कि इन दोनों का डिफरेंस ले लें तो आपको क्या मिलेगा, डेल आर, ये वाला डिस्टेंस। तो यहाँ पे मैंने क्लियर वे से बताया हुआ है, ये देखें डेल आर बेसिकली क्या है, आर बी और आर ए का डिफरेंस है। तो ये इक्वेशन वही बताई गई है। एवरेज क्या होगी, आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाय 2। ये ऐसे समझ लें कि अगर आर ए जो है वो 4 है और आर बी जो है वो 6 है, तो आर कितना बनेगा, 5 बनेगा। 5 आप मैथमेटिकल इक्वेशन में कैसे हासिल करते हैं, 4 जमा 6 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको आप 4 समझ लें, इसको 6 समझ लें और डिवाइडेड बाय 2, तो आपको एवरेज मिलेगी। तो आर क्योंकि ए और बी के दरमियान में है, यानी 4 और 6 के दरमियान में है, तो इक्वेशन में कैसे बनेगा, फर्स्ट प्लस सेकंड और टोटल वैल्यूज कितनी है, 2 हैं, तो 2 भी डिवाइड कर दें। तो इस तरीके से आप ये एवरेज हासिल करते हैं। ये एवरेज की क्वेश्चन आ गई। उसके बाद डिफरेंट वेज हैं इसको सॉल्व करने के। आप सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन पुट करेंगे, ये आपने पहले की हुई है, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R का स्केयर। अब यहाँ पे हमें अप्रोक्सीमेशन यूज करनी पड़ेगी क्योंकि हम इस आर स्केयर को इसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं। अगर हम यहाँ से भी नजर आ रहा है कि अगर मैं यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ शो इसीलिए करवाया है कि ए और बी पॉइंट को अगर मैं करीब रखता हूं तो मुझे आर ए, आर और आर बी, इन तीनों में कोई फर्क फील नहीं होगा। आर ए ऑलमोस्ट इक्वल होगा आर बी के और ऑलमोस्ट इक्वल होगा आर के, क्योंकि मैं डेल आर बहुत संभाल रखूंगा और इनकी वैल्यूज बहुत ज्यादा रखूंगा, तो ये पॉइंट्स मुझे बहुत ही करीब नजर आएंगे। तो इसीलिए जो हमारे पास अरिथमेटिक मीन है वो इक्वल होगा ज्योमेट्रिक मीन के। तो अब यहाँ पे आप इक्वेशन देखें कि आर इन दोनों की एवरेज है, वो किस पे डिवाइड होगा, इस छोटे नंबर पे। छोटे नंबर पे एवरेज डिवाइड होगा छोटे नंबर पे, और बड़ा नंबर जो है वो डिवाइड होगा एवरेज पे। तो यहां से इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगी, आर का स्क्वायर इक्वल्स टू आर ए आर बी। दूसरा तरीका ये भी है कि सिंपली आप ये लिख दें कि अगर आप दोनों पॉइंट्स बहुत करीब लेते हैं तो इन तीनों के दरमियान डिफरेंस खत्म हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा आर बहुत स्मॉल होगा, तो आर ए, आर और आर बी में कोई फर्क नहीं होगा। तीसरा वे ये है कि यहां से भी हम कैलकुलेशन करते हैं, जैसे कि आपके चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर में गिवन है। तो ये डिफरेंट वेज हैं इसको सॉल्व करने के, जिससे आपने सिंपली ये प्रूव करना है कि आर का स्क्वायर इक्वल्स टू आर ए मल्टीप्लाइड बाय आर बी। इसका एज क्या होगा, यानी ये सारी कहानी का जो मैथमेटिक्स है, ये सारी मैथमेटिक्स करने का एज क्या होगा, हम इस आर स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे आर ए आर बी में। ये हमारा मेन काम है। जी जनाब, ये देखिए हमने उस आर स्क्वायर की जगह क्या लिखा है, आर ए आर बी। अब ये वो वाली क्वेश्चन है जो हमने सबसे पहले ली थी, ये वाली, चेंज पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू माइनस ई डेल आर। ये देखें ये वही क्वेश्चन है, वी ए माइनस वी बी, क्योंकि ए पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, बी पे कम होगा, इसलिए वी ए माइनस वी बी इक्वल टू माइनस ई, और ये डिफरेंस उसका आर ए माइनस आर बी। अब इस माइनस साइन को खत्म करना तो ये चेंज हो जाएगा, आर बी माइनस आर ए। अब आप यहां पे सिंपल मैथमेटिक्स कर सकते हैं। ये देखें ये आपके पास इक्वेशन है, आप ई की वैल्यू पुट करें। ई की वैल्यू क्या थी, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो यहां मैंने लिख दिया। बाकी क्या बच गया है, आर ए मल्टीप्लाइड बाय आर बी, वो मैंने यहां लिख दिया है। अब यहां से आप दो टर्म बना सकते हैं, इस आर बी को, इस टर्म को इसके साथ अटैच करें और फिर इस टर्म को इसके साथ अटैच करें, ये दो टर्म बन जाएंगी। तो ये आर बी से आर बी कैंसिल हो जाएगा, इसमें आर ए से आर ए कैंसिल हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन क्या बच जाएगी, 1/आर ए माइनस 1/आर बी। तो ये वो प्रॉपर इक्वेशन थी जो हमने बना ली। अभी दोनों पॉइंट्स हमारे उस फील्ड के अंदर हैं, उस रीजन के अंदर मौजूद हैं। अब हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट पोटेंशियल मेजर करना है एट पॉइंट ए, तो पॉइंट बी को हम अज्यूम कर लेंगे कि वो इन्फिनिट पॉइंट पे, उस रीजन से बाहर है।
जहाँ उस फोर्स की जो वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फोर्स की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, तो उस पॉइंट को हम इन्फिनिट पॉइंट का नाम देंगे। वो करीब भी हो सकता है, दूर भी हो सकता है हमारे पास। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, इन्फिनिट समथिंग ओवर इन्फिनिटी, आपको क्या वैल्यू देगी, 0। तो ये टर्म यहाँ से खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। तो आपके पास वी ए इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर ए। जब एक ही पॉइंट रह गया है तो उसको ए बी सी से जो है ना वो बताने की जरूरत नहीं है, एक ही पॉइंट है तो उसकी जनरल फॉर्म क्या बनेगी, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर। अब ये क्वेश्चन आपको क्या बता रही है कि अगर आपने पोटेंशियल मेजर करना है तो सिंपली आप उस चार्ज से कितने फासले पे हैं उसकी वैल्यू पुट करें, क्योंकि ये कांस्टेंट है और ये उस चार्ज की वैल्यू है, तो आप पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट एब्सोल्यूट पोटेंशियल। और उम्मीद है कि ये आपको इजीली अंडरस्टैंड हो गया होगा। मैथमेटिकल डेरिवेशन, ये सारी मैथमेटिक्स जो हमने की है ये सिर्फ इस चीज़ को प्रूव करना था, आर का स्क्वायर इक्वल्स टू आर ए मल्टीप्लाइड बाय आर बी। और इसका फ़ायदा क्या हुआ, उसका फ़ायदा ये हुआ कि जब हमने इसको यहाँ पे रिप्लेस किया तो हमने अगली मैथमेटिक्स को आसान कर ली है। तो जैसे यहाँ वैल्यू हमने पुट की, इधर ये डेल वी इक्वल टू माइनस ई डेल आर, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये इक्वेशन आ जाएगी। अभी दोनों पॉइंट्स अंदर हैं, अब सिंपल एक पॉइंट को बी को बाहर ले जाए इन्फिनिट पॉइंट पे, जहाँ फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो बाकी कौन सा पॉइंट रह जाएगा, एक सिंगल पॉइंट रह जाएगा। वो कहीं भी हो सकता है उस रीजन के अंदर, वो लाजमी नहीं है। जब ये पॉइंट बाहर निकल गया तो ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो जहाँ भी पोटेंशियल आपने मेजर करना होगा, आपने देखना है कि इस चार्ज से आप कितना दूर है, वो सिंपल डिस्टेंस आपने पुट कर देना है। दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज।